गुरु संसारेवा धर्मी श्रोतो जिनवरे अर्थति अर्थन जो विनाश भव जो मम ध्यान परे देवो गुरु धर्मो साक्षितो श्री मालारोहण ग्रंथांची मंगलाचरण। ओंकारे वेदान्ति शुद्धात्मिकं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं साम्यदर्शनेकं सम्यक् विचरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं तं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षदितं प्रबोधं नमामि यं केवलनन्दशेखं कायाप्रमाणं निरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षणेकं भावे अनित्यं जयज्ञाननिरूपं ते शुद्धदृष्टि सम्यक्। बोलिए श्री मनोहर जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जी कारणसम और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान स्थान यह श्री मालारोहण ग्रंथ जी, जहाँ आचार्य श्रीमद जी कारण स्वामी हम प्रभु जी को आत्मकल्याण की प्रेरणा दे रहे हैं और मुक्ति श्री के सरल मार्ग को दिखा है। क्योंकि आपने और हमने पूर्व कथाओं में देखा था कि गुरु महाराज ने बार बार एक ही बात कही थी कि अपने शुद्ध आत्म तत्व को देखो, ते शुद्ध दृष्टि शुद्धात्म तत्व। उन्होंने बार कहा था कि अपने शुद्धात्म तत्व पे दृष्टि रखो, अपने शुद्ध आत्म तत्व पे दृष्टि रखोगे तो ये रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाएगी। अपने शुद्धात्म तत्व पे दृष्टि रखोगे तो ये 25 प्रकार के मल दूर हो जाएंगे। एक ही उपाय है। आज आवाज सही नहीं आ रही ना? सही आ रही? चलिए ठीक। क्या कहा था
कि अपने शुद्धात्म स्वभाव पर अपनी दृष्टि रखो। क्यों? अपने शुद्धात्म स्वभाव मार्ग पर दृष्टि क्यों रखो? देखो, अपन 15 नंबर की गाथा का वांचन करेंगे। 13-14 का वांचन अपना 12-13-14 का वांचन अपना हो चुका था। यदि रिवीजन करने की बात है तो मूल गुणों का पालन करने के लिए गुरु महाराज ने कहा था विशुद्ध भावना से मूल गुणों का पालन करो, क्योंकि शुद्धमय जब उपयोग शुद्धता में होगा, निर्मल परिणाम में होगा, तो धारित्व क्या होगा भैया? तो ये धारणा बनेगी, तो वितरागता धारणा में आएगी। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ज्ञानम मयम शुद्ध धरंति चित्त। अरे धारण करो चित्त में क्या? मैं ज्ञान में शुद्ध चेतना ही हूँ, ऐसा चित्त में धारण करो। ते शुद्ध दृष्टि श्रद्धा। इस प्रकार से शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्धात्म स्वभाव को ही देखो। देखो अगली गाथा पर चलना जल्दी से। और क्या कहा था? शंकाय दोषम, शंका आदि दोष से मंद 8 मद और मान आदि कसाय से मुक्त रहो। और मूढ़म क्रिया मिथ्या, 3 प्रकार की मूर्ता मिथ्या रूप जो परिणाम है, माया के कारण से मूर्ता में जीव लगा रहता है, इनकी ओर मत देखो। और अनायतन, ये जो 6 अनायतन है, इनकी ओर मत देखो। और इन 25 मल दोषों से छूट जाओ। क्यों? क्योंकि ज्ञानी इन कर्मों का मतलब इन 25 मल दोषों का त्याग करके इन कर्मों से मुक्त हो जाता है। अब भैया बिना सम्यक दर्शन के बहुत अभूतपूर्व गाथा आ रही है, बहुत अद्भुत कारिका आ रही है। और गुरु महाराज बहुत गहरे रहस्य को बोलने वाले, बहुत सूक्ष्म बात बताने वाले हैं। लेकिन आपको पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये बात तो पक्की ना, बिना सम्यक दर्शन के मुक्ति होने वाली। अब आपको और हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो सम्यक दर्शन है क्या, वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या, सम्यक दर्शन कहते किसे हैं। पहले आपको और हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि वास्तव में सम्यक दर्शन कहते किसे। तो देखो आचार्य भगवान ने जब कहा कि 25 मल दोषों से मुक्त रहो, ज्ञानी इन 25 मल दोषों का त्याग कर देता है, तो तारण स्वामी से पूछा गया, आचार्य भगवान तारण तरण देव से पूछा गया कि गुरु महाराज वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या? आप सम्यक दर्शन किसे कह रहे हैं? और वास्तव में सम्यक दर्शन हो गया, इस बात का प्रमाण कब मिलेगा? और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अनुभव कैसा होगा? वो जिज्ञासा होती कि नहीं होती? चलो सब कहते हैं सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन कर लो, तो 25 मल दोष छोड़ दो, स्वभाव पर दृष्टि रखो। और 75 गुणों की बात करी उन्होंने, केवल भगवंतों की बात करी, पुण्य पाप से विरक्त होने की बात करी, राग देश मोह का खंडन करने की बात करी। अब जिज्ञासा ये आ गई कि इतना सारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, लेकिन जब वो सम्यक दर्शन प्रकट होगा तब होगा क्या? वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या? एक समय का कहते ना, आपने सुना कि नहीं सुना? एक समय की निर्विकल्प अनुभूति का नाम है ना, सुना है कि नहीं सुना? तो गुरु महाराज उससे पूछा कि वास्तव में आप सम्यक दर्शन किसे कहोगे? सम्यक दर्शन के समय क्या होगा, कैसी अनुभूति घटेगी? आप और हम भी ढूंढते रहते कि हमें हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो उन्होंने बता दिया कि जब सम्यक दर्शन होगा तो आपके अंदर में क्या होगा। ये देखो पढ़ेंगे एक साथ। शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मिकत्वं
समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं रत्नात्रयं तत्त्वार्थसारं बहुभक्तियुक्तम्। अब देखो, जब एक समय वो शुद्धात्मा अनुभूति होगी, जब एक समय के लिए मैं उस निज अंतर आत्मा को स्पर्श करूंगा, जब एक समय के लिए मेरा उपयोग पर पर्याय से छूट के अपनी ओर पलट के आएगा, तब क्या होगा? क्या होगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम, सर्वांग में, रोम रोम में, दर्शन ज्ञान चारित्र में अनंत अनंत गुणों का शुद्ध प्रकाश हट पड़ेगा और वो जो निरंजन वीतराग तत्व शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है वो तुम्हें सर्वांग से अनुभव में आने लगेगा। रोम रोम में परम आनंदमय जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है उसका प्रकाश प्रकट हो जाएगा। कब? एक क्षण के लिए तत्वों को स्वीकार करके, राग देश का खंडन करके, मोह आदि विकार को छोड़ के, जिन वाणी को अपने हृदय में विराजमान करके, जब इन 75 गुणों की माला की आराधना करते हुए जीवात्मा, जब तुम शुद्ध तत्व पे दृष्टि रखोगे, शुद्ध आत्म तत्व को स्वीकार करोगे, तो बार बार ऐसा पुरुषार्थ करने से, बार बार ऐसी अंतर आत्मा की लगन लगाने से एक दिन वो अति से घट जाएगा। कैसा अति से घट जाएगा? एक दिन क्रांति घट जाएगी। क्या क्रांति घट जाएगी? कि अब ये उपयोग शरीर का, मन वचन काय का, बहिरंग होने वाले सारे परिणाम का साथ छोड़ के क्या करेगा? ये उपयोग क्षण मात्र के लिए, एक समय मात्र के लिए, अरे 1 2 समय 4 समय जितने समय रुक जाए, उस थोड़ी सी देर के लिए अपने स्वसन्मुख आएगा, क्षण मात्र के लिए अपने पास आएगा। और जिस समय वो उपयोग क्षण मात्र के लिए अपने चैतन्य स्वभाव के पास आएगा तो क्या होगा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्व। क्या होगा? अपना शुद्ध आत्म तत्व जो शुद्ध प्रकाश से, शुद्ध अनंतानंत गुणों के प्रकाश से जो लबालब भरा हुआ है। काय के प्रकाश से? आत्मा में अपना अनंत गुणमयी, अनंत शुद्धता का प्रकाश भरा हुआ है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अनंत गुण मेरे आत्मा में लबालब भरे हुए हैं। जब ये उपयोग क्षण मात्र के लिए पर पर्याय के संयोग से हटके अपने निकट आएगा तो क्या होगा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्व। एकदम सर्व अंग में, रोम रोम में उस शुद्ध आत्म तत्व की प्रकाश की ज्योति फट पड़ेगी और ये जीव पूर्ण आनंद में हो जाएगा। और क्या होगी? बाहर की दशा क्या होगी? समस्त संकल्प विकल्प। क्षण मात्र के लिए ये जीव सारे संकल्प और विकल्पों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा अपूर्व अतुल्य आनंद प्रकट होगा कि पता ही लगेगा कि कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे दिन निकल जाएंगे, पता ही लगेगा कि कब खा लिया, कब पी लिया, कब बोल लिया, कब बता लिया। ऐसा लगेगा कि आत्मा की जो भी बात सुन रहे हो सब अनुभव में आ रही है, सब अंतर अनुभव में घटती जा रही है। यहाँ जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि कठिन से कठिन विषय भी ऐसे समझ में आने लगेंगे कि बहुत आनंद आनंद आनंद। अपना होश आवाज कुछ दिन के लिए चला जाएगा और कुछ क्षण के लिए क्या दशा बनेगी? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मतत्वम समस्त संकल्प विकल्प। अरे अनुभव न करो, भावना भाव कि एक क्षण के लिए मेरा उपयोग भी इस तत्व की चर्चा सुनते सुनते, इस आनंद स्वरूप भगवान आत्मा की महिमा सुनते सुनते, अंतर भगवान आत्मा की इस अपूर्व महिमा को, मालारोहण में अनंत गुणों को जानते जानते, अपने अंतर की रुचि लगाते लगाते एक दिन मेरा उपयोग भी ये दुनिया के प्रपंचों से हटके
अपने अंतर में आएगा और मेरे भी सर्वंग में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मिकत्वम समस्त संकल्प विकल्प। मेरे भी अंदर में वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा का प्रकाश सर्वंग से फट पड़ेगा। मैं भी अपने अंदर में उस निरंजन परमात्मा को स्वानुभूति में देखूंगा और उस क्षण मेरे अंदर में न घर के विकल्प होंगे, न परिवार के विकल्प होंगे, न कोई जन्म मरण के विकल्प होंगे, न कोई सल होगी, न कोई चिंता होगी। एक समय एक क्षण के लिए अपने निर्द्वंद वीतराग स्वभाव में पूर्णता से विलीन हो जाऊंगा। उस दशा का नाम है सम्यक दर्शन, शुद्धात्म अनुभूति, अपने ध्रुव तत्व का साक्षात्कार, परम ब्रह्म का दर्शन। अरे होगा ऐसा नहीं? नहीं है विश्वास? पुरुषार्थ कर रहे हैं अपन, गुरु महाराज की वाणी को हृदयंगम कर रहे हैं और संकल्प लेके कर रहे हैं कि अब इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम इस अमृत को निरंतर पीते रहेंगे। इस माला रोहण जी में जो गुणों की माला है उसको संजोते रहेंगे। इस माला रोहण जी की अनुभूति को नहीं छोड़ेंगे, सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। और जब हम ऐसी पवित्र भावनाओं से निरंतर जब पुरुषार्थ साध रहे हैं, जब ऐसी पवित्र भावनाओं से जब हम निरंतर पुरुषार्थ साध रहे हैं, तो इस पुरुषार्थ का फल क्या होगा? ये उपयोग कितने इंद्रिय विषय में लगा हो, कितने ही पाप रुच रहे हो, कितने विषय बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ करते करते, तत्व की बात सुनते सुनते, अज्ञान मानता को तोड़ के जो पुरुषार्थ कर रहा है, बोलो कि ये राग आदि मेरा भाव नहीं है, जो खंडन कर रहे हैं, जो भेद ज्ञान कर रहे हैं, उनका ज्ञान क्या करेगा? एक दिन कोई घड़ी ऐसी आएगी जब वो मन वचन काय का साथ छोड़ के और इनका साथ छोड़ के भग जाएगा। कहाँ? निज लोक में, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर, अपनी ध्रुव सत्ता की ओर। एक क्षण के लिए वो अपनी ध्रुव सत्ता की ओर आ जाएगा। और जब वो एक क्षण के लिए अपनी ध्रुव सत्ता की ओर आएगा तो क्या किसे घटेगा? शुद्धं प्रकाशं शुद्धात्मिकत्वं समस्त संकल्प विकल्प। क्या होगा? अरे जो दिन रात चिंताएं संकल्प कर चलते रहते हैं, वो सारे के सारे संकल्प कर शांत हो जाएंगे, एकदम सन्नाटा छा जाएगा। जैसे बहवान जंगल में बिल्कुल कोई आवाज ना हो, एकदम बिल्कुल खालीपन हो, ऐसा सन्नाटा हो जाएगा। विकल्पों की धारा चलना बंद हो जाएगी और सर्व अंग सर्व आत्म प्रदेशों में सर के तालू से लेके पांव की चीटी उंगली तक शुद्धम प्रकाशम अनंत रत्नत्रय चतुष्टय का प्रकाश फट पड़ेगा। और शुद्धात्म तत्वम, वो श्वास में शुद्धात्मा, वो पूर्ण परमात्मा अपनी स्वानुभूति में प्रकाश हो जाएगा। उस समय से तू सम्यक दृष्टि हो जाएगा। उस एक समय के अनुभव से उत्तम सम्यक दर्शन हो जाएगा और इस दिन से निश्चित हो जाएगा कि आज अभी से इस काल से तेरा संसार अर्ध उद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं हो सकता। और ये घटना पंचम काल में घटी तो 6-7 भाव से ज्यादा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं सोने नहीं है? हाँ, क्या कह रहे हैं? अनमोल ना करो। इससे बड़ी घटना विश्व में दूसरी कोई नहीं है, इससे बड़ा प्रसाद विश्व में कोई नहीं है। अरे एक बार उस ध्रुव सत्ता से ऐसा अंतर मिलन हो गया, एक बार अपनी उपयोग में चेतन परिणति जाके यदि अपने त्रकालिक ध्रुव परमात्मा से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए लिपट गई, एक समय के लिए इस परमात्मा का अनुभव कर लिया,
तो उस एक समय के उपयोग के अनुभव में तीनों लोग झलक जाएंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड झलक जाएगा। और सत्य प्रकाश में उस शुद्धात्म तत्व अभी तक जिसका नाम सुन रहे थे ना, वो सर्वांग में रोम रोम में आनंद रूप उत्सव रूप झलक उठेगा और एक क्षण के लिए तेरे सामने से सारे विकल्पों का पर्दा हट जाएगा। और जैसे ही अज्ञान विकल्पों का पर्दा हटेगा तो शुद्ध चैतन्य तत्व का प्रकाश रोम रोम में समा जाएगा। तो उससे उपयोग को एकाग्र पाएगा कि देखो मैं और परमात्मा में कोई भेद है ही नहीं। और वो एक क्षण की घटना ये सिद्ध कर देगी ये चरम निर्वाण। अब ये संसार में रहने वाला ये घटना जिस दिन घट जाएगी उस दिन त्रिभुवन का स्वामी होने का अधिकारी हो जाएगा। और ये एक समय का मिलन सिद्ध कर देगा ये तो गया, अब संसार में नहीं रहेगा, होगा इसकी मुक्ति। इसने पा लिया सिद्धों के समान उस वैभव को, इसने पा लिया सर्वांग चतुष्टय में उस शुद्धात्म तत्व को। इसने एक समय के लिए इन विकल्पों के पर्दे को हटा दिया। एक समय के लिए इसने अपने दिग्दर्शन कर लिए। एक समय के लिए इसे अपना शाश्वत अनंत चतुष्टय में ब्रह्म स्वभाव अनुभव में आ गया। कैसा आया? शुद्धम प्रकाशम सर्व संकल्प विकल्प अज्ञान कर्म धाराओं से एकदम भिन्न शुद्ध ब्रह्म स्वभावी केवल ज्ञान में दृढ़ सत्ता रोम रोम में जगमगाती हुई वो दिव्य चेतना अनुभव में आ गई। अब ना कोई सुध है ना कोई भूत है। थोड़ी देर के लिए तो पता ही लगेगा कि तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। थोड़ी देर के लिए तो होश को बैठेगा, लेकिन उस एक समय की अनुभूति का प्रभाव इतना रहेगा कि 7, 8, 9 दिन तुझे होश नहीं रहेगा। तू कहाँ चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या उठ रहा है, काम सब चलेंगे लेकिन पता कुछ नहीं। ऐसा लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड का सारा सुख तेरी चेतना में आके समा। ऐसी अद्भुत समझ किसकी? जो कहा था यहाँ वांछन करने योग्य ही नहीं है, तो हम साधकों के बीच में वांछन करते तो इतनी ऊपर उछल जाते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, सही है, पूरी माला रोहन जी का आधार स्तंभ है। इसके अलावा अच्छा नहीं, क्योंकि वो एक समय का जो मिलन है ना निर्गत स्वानुभूति का, वही सम्यक दर्शन है। बाकी तो सब साधना की चर्चा, ऐसा कोई बाकी तो सब श्रद्धान करने की बात है। बाकी तो तब साधना है, त्यागना है, साधना है, खंडन करना है। लेकिन ये एक समय का जो मिलन है ना, वो परम ब्रह्म है जिसके लिए सब कुछ हुआ। क्या कह रहा है? जबरदस्ती जय बोल रहा भैया, क्या निकल तो रही नहीं, निकल रही। बुलवाने के तो हम भी बुलवा सकते हैं, बुलवाना नहीं हमें। जहां से उछाल के ओहो उस ब्रह्म सत्ता से मिलन। मेरे सर्वांग प्रदेश में निर्विकल्प वो वीतराग ध्रुव तत्व मेरी स्वानुभूति में सर्वांग में खिलेगा। अहो सत्य है परमात्मा के वचन, ध्रुव है परमात्मा के वचन, मैं मिलूंगा इससे। अहो मेरा भाग जगेगा, ये परमात्मा सिद्ध समान सत्ता मेरे सर्वांग से उछलेगी। अहो और देखो तो धन्य भाग, ये बात मैं सुन पा रहा हूँ। अहो जय हो तारण तरन देव की परिणति बहिवल हो जाए, पागल हो जाए इस समय तो है। ये सुनी तुमने कहा था, नहीं तो फिर माया चाहती। अच्छा जा कान से सुन लो, जा से निकाल। अमृत है ये, और एक बार मिल गया तो तीनों लोगों के नाथ हो जाओ। एक समय का मिलन का पर्व है। एक समय एक बार स्पर्श का है। जब एक बार
कोई भी भव्य आत्मा इन राग आदि विकल्पों से, दुनियादारी के दिन भर जो विकल्प पड़े रहते हैं, एक बार जब कोई भी भव्य जीव इन सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त अपनी वीत राग स्व समय में शुद्ध आत्म सत्ता से मिलन को प्राप्त करता है, तब वो सर्वांग में शुद्ध तत्व का प्रकाश जाग जाता है। उसे कहते हैं एक समय की निर्विकल्प अनुभूति, और उसी का नाम है उपसम सम्यक दर्शन, उसी को कहते हैं सम्यक दर्शन। और वो जिसके अंदर घट जाता है तो तीन लोग का अधिकारी हो जाता है, अकेला स्वामी हो जाता है, सिद्धों के समान वो अनुभव करता है जो इस समय सिद्ध भगवान तक वो गाता है। ये सुन के ऐसा लगे कि अहो तारण स्वामी, ए गुरु महाराज, ए तारण तारण जनेश्वर, कहा दे गए तुम? तीनों लोगों की संपदा। ऐसा लगे कि माँ बाप ने तो घर मकान दुकान दिया था, सब नश्वर था। समाज ने तो नाम प्रतिष्ठा दी थी, सब नश्वर था। अरे बच्चों ने तो मोह राग देखकर देश का सुख दिया था, वो भी नश्वर था। देखो तो हमारे तारण तारण स्वामी जी हमारे गुरु महाराज का दे रहे हैं, का दे रहा है। हमारे गुरु महाराज का दे रहा है जो कोई नहीं दे सकता, का कह रहा है। इस तरीके से तुम अपने शुद्धात्म तत्व की महिमा करने में चढ़ जाओगे। यदि शुद्धम देव देवम शुद्धात्म तत्वम मम आत्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दिष्टम है, यदि तुम नमामि नित्यम शुद्धात्म तत्वम, यदि तुम इस प्रकार से तत्वार्थ साधम, यदि तुम इस प्रकार से तत्व की साधना में जुट जाओगे तो क्या होगा? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो शुद्ध चेतना तुम्हारे सर्वांग में प्रकाशित हो उठेगी और संकल्प विकल्प दिखाई देगी। वो एक समय की स्वानुभूति तुम्हारा प्रमाण पत्र बन जाएगी। अब ये आत्मा अपनी भव्यता को प्रकट कर चुकी है। भव्य तो थी लेकिन भव्यता प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन एक समय का मिलन निश्चित कर देगा कि अब इसकी भव्यता जागृत हो गई। अब इसे कोई कर रोक सकता गया, ये सिद्ध सला भव्यता का जागरण हो जाए। भव्य तो अनंत जीव है, लेकिन काम उनका बनता है जिनकी भव्यता प्रकट हो जाती है। भव्य तो अनंत है, भव्यों की कोई गिनती नहीं, लेकिन काम उसका बनता है उसका काम बनता है। किसका? एक क्षण के लिए सब संकल्प विकल्प से छूट के तो सर्वांग शुद्ध प्रदेशी चैतन्यमयी परम ब्रह्म सत्ता का एक बार मिलन प्राप्त कर लेता है। काम उसका बनता है। अपन कहते हैं, अपन भगवान से कहते हैं हम भव्य हैं, मान लेते हैं भव्य हैं, लेकिन भव्य होने के बाद भी जिसकी ऐसी भव्यता जागृत हो गई वो निर्वाण को पाता है। और भव्य होने के बाद भी यदि ऐसी भव्यता प्रकट नहीं हुई, 84 उत्पन्न अनंत भाव जिसके अंदर से प्रकाश फट जाए, मैं हूं नहीं। स्वीकार नहीं हो रहा, मेरा विश्वास नहीं हो रहा, इस भव्य जीव को विश्वास नहीं हो रहा। एक उदाहरण दे, गंदा सा एक बांझ महिला को विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे गर्भावतरण हो सकता है। ऐसा है क्या? हाँ मत के नहीं है। पंडित जी आप सब कुछ शुरू नहीं, आपको जगाया है तो हम लोग धमकी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये नहीं जाता आप इतनी तेज होता इतनी तेज धक्का लगा, कभी आपको नहीं जगह। कितनी अच्छी बात है।
कितनी अच्छी, कितना खतरनाक उदाहरण दिया हमने। यदि कोई महिला की बांझ ना हो और उसे पूर्ण विश्वास हो कि मैं माँ बनूंगी, ऐसे ही अपन अभव्य तो है ही नहीं, अपन तो भव्य है। और भव्य होने के बाद यदि पूर्ण विश्वास है, यदि मैं भव्य हूँ और तारण तरण देव के कुल में आया हूँ और मेरा श्रद्धान सम्यक हो रहा है, मैं भेद ज्ञान करके अपने तत्व को पा रहा हूँ, अपना ज्ञान मार्ग बना रहा हूँ, यदि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे गर्भ से इस परमात्मा तत्व का जन्म हुए बिना रहने वाला नहीं है। ये शुद्धता से प्रकाशित होता हुआ शुद्धात्म तत्व मेरे सर्वांग में झलकेगा और इन विकल्पों को मेरे सामने से हटना ही होगा। ये अज्ञान विकल्प हटेंगे और मैं उस परमात्मा तत्व के अनुभव को पा जाऊंगा, है कि नहीं? अरे विश्वास कर लो, अनुभव ना कर लो, अनुभव ना कर लो कि हे प्रभु, अनादि से जितने जीवों ने इस शुद्धात्मा के प्रकाश को प्राप्त किया है, विकल्पों से रहित, धन्य है वो। आज जो जीव इस शुद्धात्मा के प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं, धन्य है वो। आगामी में जो जीव इस शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को प्राप्त करेंगे, धन्य है वो। अरे हे प्रभु, मेरे अंदर में भी ये अनंत चतुष्टय का प्रकाश प्रकट हो, ये तेज, ये कांति मेरे अंदर से भी जगे, क्योंकि इससे बड़ा मिलन इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। पर से मिलन करके तो 84 लाख में जन्म मरा, लेकिन एक बार शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, एक बार यदि शुद्धात्म तत्व के प्रकाश से मिलन कर लेगा तो अनंत काल के लिए शाश्वत सुख को पा जाएगा। ऐसा अभूतपूर्व मिलन है ये अपनी निस्सत्ता से, और इससे श्रेष्ठ कोई अनुभूति हो ना मात्र की ना पितत्व की, तो छोड़ो, सुख भाव की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अनुभूति भी, शुक्ल लेश्य की अनुभूति भी इसके सामने कचरा और कूड़ा है। यह परम निरंजन सिद्ध समान अपना गायक तत्व, मिलोगे कि नहीं इससे? अरे आज तक जिन्होंने इससे मिलन किया ना, वही अरिहंत, वही सिद्ध, वही आचार्य, वही साधु, वही मार्गी। इससे मिले बिना आज तक किसी की मुक्ति। और सुनो सुनो, इसके मिलन के बाद एक गारंटी हो जाती है, यदि कोई इससे मिल ले, उसके बाद कर्म संयोग से बिछड़ भी जाए, तो फिर ये गारंटी हो जाती है कि ये उसे निर्माण ले जाए बिना छोड़ने वाला नहीं है। एक बार जो इससे परिचय प्राप्त कर लेता है, वो कभी इससे अलग नहीं होगा। सम्यक दर्शन को एक बार भूल से भी स्वीकार कर लोगे तो निर्वाण ले जाए बिना, उससे उल्टे भी चलो, उससे विपरीत भी चलो, तो भी वो निर्वाण ले जाए बिना छोड़ने वाला नहीं है। एक बार भी जो इससे मिल लेता है वो कभी दौड़ के वापस नहीं आता। एक बार के मिलन का अब तो अनुभव कर लो। तो कर लो, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी दृढ़ता से कर लो, इतनी दृढ़ता से कर लो, इतनी दृढ़ता से कर लो। कोई रात में गर्दन काट के पूछे तो जय कहिए कि अनुभूति दिख रही है। वो शुद्धता का प्रकाश ही सर्वांग दिख रहा है कि ना अभी ना घर का विकल्प है, ना दुकान का विकल्प है, ना जीने का विकल्प है, ना मरने का विकल्प है, कि ना कुछ और सूझ ही नहीं रहा। क्या बात है, जिसकी चर्चा सुनने से सिर्फ भूई हुई दिख रहा है, और जिस दिन मिलेगा उस दिन तो रोम रोम में जो परम अति से दिव्य चेतना का जागरण होगा, उसकी तो महिमा ही अतुल्य है। कारण स्वामी जैसे महान संत थे जो शब्दों में पिरो गए, अपने तो बाप के बाप ना बता पाए कि कहा अपन तो जय कहेंगे, खूब अच्छो लग रहा हो, खूब अच्छो लग रहा हो, खूब अच्छो लग रहा हो, अपन जय कहेंगे। 8-10 दिन से सुधा ही नहीं है कि कब हो रहा, 10-12 दिन बाद होश आए, जब पता लगा कब हो, फिर कहो कब हो, तो पता ही नहीं कब हो। आत्मा की चर्चा हम भूल गए,
ध्यान दीजिए कहाँ पहुँचता वो घटना घटने के बाद जब 10-15 दिन निकलते ना, फिर वही पापों में जीवन बनता है, फिर ऐसा लगता है इतना दुख होता है, कितना आनंद आता, फिर कितना आनंद आता, कितना आनंद आता, पूरा मन में कुड़ तो रहते हैं कि अरे वो वही दशा चाहिए, फिर वही दशा चाहिए, फिर वही चाहिए। ऐसा लगा था संसार में कुछ अच्छा नहीं लगा, वही चाहिए, कहाँ होगा वो, कहाँ होगा, संसार में मजबूरी हो जाती। और रात से लग रहा क्या है क्या कह रहा है। काय के साथ हाँ, अनादिकाल के कर्म में ना सम्यक दर्शन होकर छूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार मिलन हो जाए बस, छूट जाए कोई दिक्कत, एक बार जो मिल लेगा ना उसकी इसका निर्माण निश्चित। वो तो असंख्यात, वो तो कोटि कोटि पूर्व वर्ष बाद फिर दोबारा मिलन हो, एक ही बार हो जाए बस, एक बार तो हो जाए बस, एक बार शादी मिथ्या दृष्टि हो जाओ बस, फिर इसकी बात कोई बात क्या कह रहा है। तुम कहो तो पूरी रात ये गाता को से कितने यहाँ चले, पूरी रात बैठने पड़ेगा, इतनी लाइन प्रकाश ले लो नियम, आज रात भर जब तक अनुभूति नहीं होगी, जब तक घर नहीं जाने, बच्चे ही चले बस, रात भर हम बोलते रहे तुम सुनते रहे। या तो आज एक दो को अनुभूति होगी, आज या तो चेत सीन धार से भर जाएगा, और जा तो कोई घर नहीं जाएगा। कोई बैठेंगे, लेकिन हम जब नियम आज तो जो सेमर खड़ी के जंगल में धार लगती थी, वो या तो आज यहाँ लगेगी, तो आज यहाँ से दहाड़ेंगे, यहाँ मैं शुद्धात्मा परमात्मा हूँ। आप समझ नहीं हुआ, इसे बातें आ रही अब वो तुम जल्दी बताओ, आप अपनी बात से कहाँ चले आए। अरे कर लो रे, अनुभव ना कर लो रे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमें तो पता है। तुम अनुभव न करना चाहेगा ना, तो तुम जिंदगी भर पछताओगे कि ऐसी बात कभी दोबारा सुनी नहीं, या फिर उस समय अनुभव न कर लेते, अरे आज अनुभव न करके से रिजल्ट कर लेते, तो दोबारा कभी न कभी अनुभूति का मार्ग बन जाता है। अरे रिजर्वेशन कोटे में रख लो रे, क्या अंतिम बात बोलना है। सुन सको तो सुन लो, मान सको तो मान लो, स्वीकार कर सको तो कर लो, प्रतीति में बसा सको तो बसा लो। अंतिम बार बोल रहा है, अंतिम बार हे भव्य आत्मा, जब इस जीव का उपयोग संसार के समस्त संकल्प विकल्पों से मुक्त होता है, सारी अज्ञान मान्यताओं को तोड़ता है, कौन सा घर, कौन सा पुत्र, कौन सा परिवार, कौन सा खाना, कौन सा पीना, कौन सा सोना, कौन सा जागना, कौन सी समाज, कौन से रिश्ते, कौन से नाते, ये संसार तो मात्र झूठी माया है। जब ये जीव का उपयोग
एक क्षण के लिए इस संकल्प विकल्प की धारा से छूटता है तो उसके रोम रोम से सर्वांग प्रदेशों में, सर के तालु से लेके पांव की चीटी उंगली तक जितने आत्मा के प्रदेश हैं, उन सारे आत्मा के शुद्ध प्रदेशों में शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, सर्व अंग में, सर्व प्रदेशों में, सर्वत्र उस शुद्धात्म तत्व का प्रकाश स्वानुभूति में उमड़ जाता है और वो जीव उस परम दशा को एक क्षण के लिए प्राप्त करता है जिसको शाश्वत सिद्ध भगवान प्रति समय उपभोग करते हैं। और उस दशा की एक समय की अनुभूति का नाम उत्तम सम्यक दर्शन है। और एक बार जो इस परम प्रकाश को प्राप्त करता है वो निश्चित ही अपनी भव्यता को प्रगटा लेता है और शीघ्र निर्वाण को करते हैं हम कह तो रहे हैं जब तक वो अनुभूति वो टंकार नहीं निकलेगी तब तक बोलेंगे। हाँ, और जब तक आप पक्का कर लो कि चाहे नींद आए, चाहे खड़े होके सुनो, चाहे आड़े होके सुनो, चाहे मुंह होके सुनो, जो करना है वैसे सुनो। जब तक अंतर से वो, जब तक आत्मा भर भरा के नहीं निकल जाए अंदर से बाहर नहीं कि वो सत्ता है, तब तक ना हम उठ रहे हैं यहाँ से और ना तुम उठ रहे। चलो हम आगे बढ़ जाए, हम क्या करेंगे? सम्यक दर्शन हो ना हो ये गारंटी हम दे रहे हैं कि 12 घंटे तो हमें सुन रही। ये बात पक्की की अंतर आत्मा एक बार हुंकार लगा देगी कि है, तो यदि ये अनुभव में हो गई एक बार, सम्यक दर्शन के बाप को होना पड़ेगा, चाहे 1 जन्म में हो चाहे 10 जन्म बाद। एक बार आत्मा स्वीकार हो गई कि है वो, और प्रकाश मेरे अंदर प्रकट हो सकता है। यदि ऐसी दृढ़ सत्ता से, श्रद्धा से एक बार आवाज निकल गई कि है बिना विकल्प के, तो ये समझ लो कि गारंटी हो जाएगी कि इस चेतना ने उस सत्ता को अंतर मन से है कह दिया। अब ब्रह्मांड की कोई ताकत, मोहिनी कर्म की सत्ता ज्यादा होने से, एक कोड़ा कोड़ी अधिक से अधिक मोहिनी कर्म सत्ता होने से पर्याय नहीं आएगी। अब वो रिजर्व, वो प्रतीति बच जाएगी। अब वो प्रतीति जो बच जाएगी, वो प्रतीति जब अंतर कोड़ा कोड़ी मोहिनी कर्म रह जाएगा ना, जब वो प्रतीति याद आएगी उस निमित्त से तुम्हें निसर्गत सम्यक दर्शन होगा। और या फिर किसी के उपदेश को सुनोगे और उपदेश बाहर रह जाएगा तो तुम्हारी वो प्रतीति जो अंतर स्व के द्वारा वो है वो जागेगी और उसके निमित्त से तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा पक्का। अंतर से निकल देगी तो इतनी तो गारंटी है, इतनी तो विश्वास है कि यदि कहे दिए कहा 11-12 घंटे तो फिर तो कम 70% तो हो जाए, 32 एक ले जाए पता क्या करना अब चलो आगे वांछन कर देखते हैं क्या होना है। देखो अच्छे ध्यान से जरा बहुमान कर लो रे, इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम ये तो हो जाए कि हाँ ताकत तो लगा, थोड़ी सी पुरुषार्थ तो लगा। इतने कायर थोड़ी ना हम गुरु महाराज के शिष्य हैं, इतने कायर थोड़ी ना कि एक बार अपनी ध्रुव सत्ता को हाँ ना कह पाए अंतर मन से। लेकिन ये मत सोचना कि दिख जाए दिख जाए, इतों से भी विकल्प नहीं। अंतर आत्मा कहते कि नहीं, हाँ पूर्ण विश्वास से है। मन को लताड़ के, बुद्धि को लताड़ के, सारे विकल्प को लताड़ के, सबको पांव की जूते के नीचे रख के जितने भी विकल्प
जितने भी विकल्प हैं उन सबको अपने जूतों के नीचे दबा के जितने भी मन बातें करता है उस सबको कचरे के कूड़े के डिब्बे में फेंक के की है। इतनी अंतर से वो बात आए, चाहे मुंह से कह पाओ या ना कह पाओ, अंतर से इतने विश्वास से आए, इतने विश्वास से आए कि गुरु महाराज ने कही है और ऐसा लगे गुरु महाराज कह रहे हो आत्मा को छू गई वो, और गुरु महाराज ने कही है और जिस आत्मा को छुई गुरुदेव के हमें गुरुदेव के वचन, जिस आत्मा को छुए उसको नियम से वो प्रकट होना सुनिश्चित हो गया। फिर उसी को तो स्पर्श करेगी ये बात, उसी भव को तो स्पर्श करेगी जिसके अंदर से प्रकट होनी है, और जिसके अंदर प्रकट होनी नहीं है उसे स्पर्श नहीं छुएगी। ठंडी ठंडी हवा जिसे स्पर्श करेगी उसे शीतलता का अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये बात बताओ, मतलब ठंडी हवा स्पर्श करे और शीतलता का अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है? शांति चित्त बैठे हो तो नहीं हो सकता। कोई विकल्प में लगे हो और वो हवा आके चली जाए, तुम उलझे हुए हो तो बात अलग। लेकिन तुम अच्छे से बैठे हो, बहुमान से बैठे हो, स्वीकार कर रहे हो और वो शीतल हवा लगेगी, कितने ही वेदना क्यों ना हो, वो शीतल हवा शांति दिए बिना रहने वाली। वैसे गुरु महाराज के उपदेश की मंद मंद पवन चल रही, और बस मंद मंद पवन में तारा स्वामी कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धानंद समस्त संकल्प कह रहा है कि तू शांत है, तू शून्य है, तू मौन है, तू संकल्प विकल्प से रहित है। ये संकल्प विकल्प ये विचार तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो शुद्धता से प्रकाशित शुद्धात्म तत्व है। एक क्षण अंतर देख, तत्काल वो अनंत दृष्टि तुझे दिखाई दे जाएगा और तू उस पूर्णत्व को एक समय के लिए अपनी अनुभूति में पा जाएगा। और ये मिलन ही ध्रुव से मिलन है, और एक बार ये घट गई अनुभूति तो जय 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 और जय, जय के अलावा और कुछ। चलिए आगे चलते हैं। जिसकी होनहार में अनमोल चली गई उसकी तो भैया नैया पार होगी। गुरुमा से पूछा, गुरुमा जब ये निर्विकल्प संकल्प विकल्प से मुक्त शुद्ध प्रकाश शुद्धात्म तत्व जब एक समय की अनुभूति में आता है तो फिर क्या घटनाएं घटती हैं? गुरुमा से पूछा। देखो गुरुदेव तारक स्वामी क्या कहते हैं, जब वो अनुभव में आता है तो क्या होता है? देखो क्या होता है, क्या होता है? जब एक क्षण के लिए एक समय के लिए समस्त संकल्प विकल्प से छूट के उस परमात्मा सत्ता से मिलन होता है, तब क्या होता है? रत्नात्रय में स्वरूप भी जो अपना विशेष स्वरूप है वो अलंकृत अपने में अलंकृत दिखाई देता है कि देखो ये रहा सम्यक दर्शन, देखो ये रहा सम्यक ज्ञान, देखो ये रहा सम्यक चारित्र। ये आत्मा स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से के विशेष गुणों से स्वयं को अलंकृत देखता है। कैसा देखता है? तत्वार्थ साधा प्रयोजनी तत्व के श्रद्धालु। कैसा? बहुभक्ति युक्त, बहुत भक्ति भाव से भर जाता है, बहुत बहुमान के भाव से भर जाता है, आनंद में नाचने लगता है, रोम रोम पुलकित हो जाते हैं जब तीनों लोगों उसके परम प्रकाश को स्वानुभूति में लेता है, रत्नात्रय से अलंकृत अपने स्वभाव को जानता है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है और बहुत भक्ति और बहुमान से भर के वो मोक्ष मार्ग में तत्वार्थ की साधना में आगे निकल जाता है। अब ये प्रमाणिक समय दृष्टि हो गया, इसने रत्नात्रय से अलंकृत अपने स्वभाव को जान लिया, देख लिया, विशेष स्वभाव को अनुभव कर लिया और मोक्ष मार्ग में रोते हुए नहीं, भैया मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, हम चल नहीं पाते, ऐसे नहीं, दुकान को कहा है वो मकान,
इतना अति उत्साह है, इतना अधिक आनंद, ऐसी शुद्धात्मता की भक्ति रहती है कि संसार का परिणमन संसार में दिखाई देता है और आत्मा का अतुल्य आनंद आत्मा में। मोक्ष मार्ग में भक्ति से, बहुमान से और आनंद से भर के रोम रोम से पुलकित होके प्रसन्नचित्त आनंद में वो तत्वार्थ साधन मोक्ष मार्ग में आगे निकलता जाता है। वो भव्य है, भव्य। कौन? यदि इस संबंधी है तो ली जाएगी, नहीं तो नहीं ली जाएगी। हाँ, जब एक समय की दृष्टि से हम संसार चल रहे हैं, तब तक वो गोल चले गए, तब तक बदल रहेगा। उस पूरी रात को मेहनत क्यों करना है? परसों लग जा, कई जन्म लग जा, बच्चे बच्चे कई जन्म पानी की एक बूंद से भी कम है। लेकिन अब मुमुक्षु जो होता है, मोक्ष मार्ग जो होता है, उसे जल्दी मोक्ष जाने की छटपटाहट लगे, इसलिए उसको 150 जन्म भी ज्यादा लगते हैं। अनंत संसार के सामने एक बूंद भी नहीं है वो, फिर भी लगते हैं कि इतने जन्म क्यों लग जाते हैं, 100 भोग क्यों लग जाते हैं, 50 भोग क्यों लग जाते हैं। यार ए भगवान, अनादि काल की चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियां नहीं दिख रही का? और अभी तो उपसम सम्यक हुआ है, अभी तो उपसम सम्मित हुआ है, मिथ्यात्व के टुकड़े हुए हैं, लेकिन मिथ्यात्व के पूरे संस्कार गए नहीं हैं। अभी वो इस भाव में मिथ्यात्व के बचे हुए शेष संस्कारों को तोड़ेगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में जाएगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के संस्कार तोड़ेगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के बाद क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। और जब वो मिथ्यात्व के पूरे संस्कार तोड़ देगा, फिर क्षायिक सम्यक दर्शन का अधिकारी होके 3 भाव में ज्यादा से ज्यादा निर्वाण को। मोहिनी कर्म की सबका शेष है, चारित्र मोहिनी के संस्कार और मिथ्यात्व के बचे हुए संस्कार को तोड़ना बाकी है। इसलिए अब उन संस्कार को तोड़ने में किसी को 2 भाव भी लगते हैं, किसी को 1 भाव भी लगता है, किसी को 10 भी लगते हैं, किसी को 50 भी लगते हैं, किसी को 100 भी लगते हैं। और यदि किसी का पूर्ण तीव्र कर्म का उदय है तो उसे अर्धपदगत परावर्तन भी लग सकता है। लेकिन बहुत कम जीवों को लगता है अर्धपदगत परावर्तन, बहुत कम माइनर जीवों को। अधिकतर जीव तो 10, 20, 50, 100 भाव में अपना निर्माण प्राप्त कर लेते। छूटता ही है, छूटता ही है, नियम से छूटता। क्षयोपम नहीं छूटता। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ये कर्म की प्रकृति का नाम है, इसके उदय के समय क्षयोपम सम्यक दर्शन होता है, वो नहीं छूटता। और क्षायक सम्यक दर्शन तो कभी नहीं छूटता, क्षयोपम तो फिर भी छूट जाता है, लेकिन क्षायक सम्यक दर्शन एक बार हो गया तो यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन नहीं छूटा, 66 सागर तक 266 सागर तक ये क्षयोपम सम्यक बना रहा, तो देव और मनुष्य के अलावा अन्य दूसरी कोई पर्याय नहीं। और इस सम्यक दर्शन छूटने के बाद उस भाव उसने आयु बंद किया तो फिर वो चारों गतियों में। लेकिन याद रखो 58 लाख योनियां 6 हो गई उसकी, वो भी किसकी, जो क्षयोपम सम्यक उपसम वाले की तो किसी स्थितियों में उपसम वाला जा सकता है, कौन कौन सी वायु का आदि पर्याय। ठीक है, तो अभी क्या बात चल रही है अपनी, तुम ये बताओ। हाँ, जुगतम बहुमान से है, बहु मतलब बहुत अधिक बहुमान, बहुत बहुत बहुमान, अधिक प्रसन्नता, अधिक आनंद, भक्ति, बहुत बहुमान सहित भक्ति। देखो अपन मोक्ष मार्ग में चल रहा है, मार मार मुसलमान बन के चल रहा है, रो रो के चल रहा है, और बड़ी मुश्किल से भैया घड़ी देख देख के टाइम निकाल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे झंझट घर में मकान दुकान में आग लगा दे और यहीं बैठ के रहे। अरे इतनी भक्ति तो लेके आओ,
बहुभक्ति। कारण स्वामी कह रहा है जब जीव के अंदर में ये तत्व मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रकट होता है, जब उसे जानने में आता हो रत्नात्रय से अलंकृत मैं आत्मा हूँ, ये रत्नात्रय का अनंत वैभव मेरा है, मैं एक क्षण के लिए शुद्धता से प्रकाशित निर्विकल्प सत्ता का अनुभव करने वाला हूँ। जब जीव को विश्वास होता है, जब ऐसे शुद्धात्म तत्व से प्रेम होता है, जब ऐसे शुद्धात्म तत्व की लगन लगती है, तो वो बहुत भक्ति से, बहुत बहुमान से अंतर आत्मा उसका हृदय भर जाता है। तो उसे घर गृहस्थी नहीं सुहाती, दौड़ लगाता है कैसे अमृत पीऊं। ऐसा लगता है कि पी जाओ, अटक जाओ, जितने पल मिल रहे हैं, जितने क्षण मिल रहे हैं, इस आनंद को छोड़ के एक समय के लिए मिला मत जाओ। अरे यदि एक से ही सुनते सुनते यदि ये एक समय के लिए मन अंदर चला गया, उपयोग अंदर चला गया, तो यही बैठे बैठे वो अभूतपूर्व घटना कब घट जाएगी, आनंद से भर जाएगी। पर जिन वचन ऐसे थोड़ी ना, जिन वचन ऐसे थोड़ी ना है, ना जाने कब किसकी लुटिया सलग जाए, न जाने कब किसका उपयोग दुनिया के बाहर के बिगल छोड़ के और एक समय के लिए अंदर चला जाए, न जाने किसके अंदर हृदय भिज जाए, अब वो मेरे अंदर है और वो अंदर चला जाए, कब किसकी होना पलट जाए। अपने जीव के पुरुषार्थ की बात है, कब कौन आंख बंद करके डूब जाए पता ही लगे कि क्या हुआ। अपने अपने बल है, जिसके पास जितनी रुचि है वो छटपट अंदर निकल गया। ये मार्ग तो बन रहा है कि नहीं, रोते रोते, सोते सोते, बहुत बहुमान, बहुत भक्ति जब अंतर से उमड़ती है, काय के प्रति, तत्वार्थ साधक, मोक्ष मार्ग के प्रति, घर गृहस्थी परिवार के प्रति नहीं, इनके प्रति तो बहुत समय निकल गया, लेकिन अब मोक्ष मार्ग के प्रति आनंद जागता है, मोक्ष मार्ग के प्रति बहुमान जागता है। अब तो ऐसा लगता है कि वो अभूतपूर्व क्षण आ गए हैं कि रत्नात्रय से अलंकृत अपना विश्व में जो प्रयोजनीय स्वरूप है वो अब अपना तत्व अपनी दृष्टि में दिखाई देने लगा। अब तो मुक्ति के दिन थोड़े से रह गए, खूब हो गई लड़ाई, खूब हो गई झगड़ा, खूब हो गए कष्ट, खूब हो गई पीड़ा। अब तो न पति अपना, न पत्नी अपनी, न बच्चे, तो ध्रुव तत्व शुद्धात्मा से मिलन हो गया है। अब तो आत्म तत्व से मिलन की वेला आ गई है। क्या करना है? रोने हैं, क्या करने हैं? पंडित जी एक बात करें, अगर आप कह रहे हैं न पत्नी मेरी न पति मेरा, मतलब हम लोग घर चलाए, आप लड़ाई करो, गुरु महाराज कह रहा है भगवान जी कि जब तुम उसे अनुभव करो तो जय दशा बन जाए। ऐसा नहीं, ऐसा पत्नी भी मेरी, बच्चे भी मेरे, और मैं पूरे परिवार और समाज का, लेकिन इससे ज्यादा बहुमान मेरे को भक्ति में और इसमें लग रहा है, तो ये ज्यादा ऊपर हो गई। तो अभी तो आपको हाँ, लेकिन वो मेरे नहीं, वो कहने में मेरे आ रहे हैं, लेकिन मेरा ये लग रहा है, मेरा तो एक, श्रद्धा तो एक ही की रहेगी ना, विश्वास तो एक का ही रहेगा। इनका संयोग है, इन्हें भगाना नहीं, इनसे राग है, इनसे राग है, लेकिन इनमें अपने पने की मानता नहीं। राग और मानता में अंतर है। इनसे राग है कि इनके बिना भी जीना मुश्किल है, ये चारित्र मोहिनी की दशा है, लेकिन इनके बिना जीना वर्तमान में मुश्किल है, ऐसा राग है। लेकिन चाहे कितने ही राग काय ना हो इनसे, लेकिन ये मेरे नहीं है, मैं ये मान नहीं सकता, प्रतीति से नहीं जाता। कभी राग तो खूब ही है, लेकिन प्रतीति से नहीं जाता। कब प्रतीति से नहीं जाता? ये मेरे हो नहीं सकते। राग तो खूब ही है, पल भर अलग होने के विचार से घबराहट हो जाती। राग तो इतना है कि नहीं, लेकिन दशा कुछ ऐसी है, राग तो कोई है
लेकिन अंतर की दशा कुछ ऐसी है कि इतने राग होने के बाद भी अंतरात्मा कहती है तो ध्रुव शुद्धात्मा मेरा बोलते सहारा नहीं है। ऐसी समझ में कि ऊपर से गई आई नहीं आई। अरे राग तो अनंत काल से है, उसको तो खंडन करना है अपने को। राग आदि जो उनका है उनका तो अपना खंडन कर रहा है, उनके लिए तो अपन भावना भा रहा है भाई क्या करें, कमजोरी है, साधु नहीं बन पा रहा है, रहने पड़ रहा, मजबूरी है। अंतर में बाहर में हंसते बोलते दिख रहा है, अंतर का तो अंतर ही जानते हैं क्या हो रहा है। बाहर में तो हंसते बोलते खाते पीते दिख रहा है, अंतर की तो अंतर ही जानते हैं कि क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है ना। क्यों नहीं हो सकते। और ये सारी मिथ्या दृष्टि होते एक चर्चा सुन के अंदर एक खिंचाव टाइप का आ जाता, ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी ने बहुत दिन के भूले हुए को थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर दिया, आकर्षण टाइप का हो जाता थोड़ी सी देर के। यदि पूर्व भवों में यदि कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो इस आत्मा ने, उपसम सम्यक दर्शन, और मोहिनी कर्म के पूर्व उदय वश यदि वो सम्यक की विराधना हो गई हो, मतलब सम्यक दर्शन छूट गया हो और ये जीव वापस मिथ्यात्व में आ गया हो, तो वो साधी मिथ्या दृष्टि जीव अपन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति की वजह से मेरा जीव या आपका कोई का भी जीव साधी मिथ्या दृष्टि ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। रोमांच ऐसा बाप पे खिंचाव सा आएगा, जैसे ट्रेन से देखना सुन रहे हो ना, तो ऐसा लगने लगा कि यार वो हमने कभी उसको छुआ था, वो कहाँ गया, वो खोज, वो अंतर की ओर रुचि ऐसी लगेगा कि जब ये चर्चे घूम रहे वो अपने आप ही उसके आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि पाया है ना उसे। क्योंकि सारी मिथ्या दृष्टि की 3 प्रकृतियां छेदन रहती हैं, कभी भी उसका तत्व श्रद्धन वापस आ जाता है। जैसे अभी तत्व श्रद्धन सुनेगा वो तो क्या हो जाएगा, वो मिथ्यात्व से अब भी उचक जाएगा ऊपर, और मिथ्यात्व की प्रकृति को दबा देगा नीचे, जो उदय में चल रही ना मिथ्यात्व सम्यक मिथ्या, उन दोनों को पांव रख कर दबा देगा नीचे और तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाएगा। 1 सेकंड आनंद आ गया और 10 मिनट बाद वापस चले, 10 अंतर मुहूर्त बाद वापस चले। हाँ, वो शुभ भाव वाला नहीं जो होता है। हमने बताया था एक बार तत्व चर्चा सुन के, जो हमारे दिन भर आग लगी रहती है, वो आग शांत होने से जो आनंद आता है वो अलग है। और जो आनंद, ये बात चल रही शुद्धम प्रकाशन शुद्धात्मा, या फिर अपूर्व आनंद जैसा आज तक नहीं आया, जो अभी आप रोज ले रहा है वो नहीं, ऐसा आनंद जो आज तक नहीं आया, ऐसी श्रद्धा, ऐसा बहुमान जो आज के पहले कभी नहीं हुआ था, वो अभूतपूर्व घटना घटे, आज तक जो नहीं हुआ था आज वो हुआ है, वो है वो। क्या करने अरे क्या करना है, खेलों मिल गया हो कि नहीं। अरे देखो आखिरी बात कह रहे हैं, अगली गाथा बजा रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं शुद्धता से सर्वांग में बसा हुआ है
और सर्वांग में जगमगा रहा है, जैसे करोड़ों 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 सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश हो गया, जैसे पूरा ब्रह्मांड मात्र प्रकाश स्वरूप हो गया हो। ऐसा लग रहा हो कि चारों तरफ उजाले के अलावा, प्रकाश के अलावा, चारों तरफ प्रकाशमान सत्ता के अलावा और कोई सत्ता ही नहीं है। वो शुद्धात्म तत्व का वेदन है, जहाँ रंच मात्र भी संकल्प विकल्प ना हो, सबसे छुट्टी हो गई हो और दिखाई दे रहा हो कि अहो 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 धन्य है धन्य है धन्य है, अहो रत्नात्रय से अलंकृत विशेष मेरा ये चिद्रूप चैतन्य स्वभाव जो स्वयं रत्नात्रय का पिंड है, अहो अहो जय हो जय हो जय हो, ऐसे विशेष रत्नात्रय के पिंड मेरे प्रकाली स्वभाव की जय हो जय हो जय हो। ऐसा आनंद मन में बस गया हो तो तत्वार्थ सारम मोक्ष के श्रद्धान रूप, मोक्ष के मार्ग रूप शुद्ध रास्ता रत्नात्रय अंतर में प्रयोजनी तत्व श्रद्धा में दिखाई दे रहा हो और अंतर में बहुत बहुमान, बहुत भक्ति जितम से अपना उपयोग जुड़ गया हो, तो समझना भगवान आज वो भूतपूर्व समय आ गया जिस दिन मैं त्रिलोकीनाथ परमात्मा को पा लिया। आज वो कोई घड़ी आ गई जिसमें मैं अपने वीतराग तत्व को अनुभव कर लिया, आज प्रकट हो गया साक्षात्कार। जिस दिन होगा उस दिन तुम ऐसे बैठ नहीं पाओगे, अपने स्थान को उड़ने लगोगे, छरक जाओ, पढ़ती उचकेगी, ऐसे लगे कोई उछाल रहा हो गेंद की तरह। और भूत है वो, एक समय में तीनों लोग झलकते हैं उसमें, क्या कह रहे हो, तुम बुरी चर्चा कर रहे हैं, तुम ही हो, पड़ोसी नहीं है। तो वही चेतना है जिस समय तुम्हारे अंदर में है, विश्वास जो कर लेगा उसको प्रकट हो जाएगा, जो कहेगा कहाँ है कहाँ है, ढूंढते ही रहेगा जिंदगी में कहाँ है। मन तो नहीं हो रहा आगे जाने का, लेकिन मजबूरी है। देव से पूछा गया, देव जब वो निर्विकल्प आत्मा से एक समय के लिए मिलन होता है, जब रत्नात्रय स्वरूप इस विश्व में प्रकाशित वो विशेष रत्नात्रय स्वरूप जब स्वयं मोक्ष मार्ग के दर्शन रूप भक्ति और बहुमान में प्रकट होता है, तो फिर ज्ञानी की किसी दशा होती है, कैसी दशा होती है, ज्ञानी का क्या भाव होता है, ज्ञानी की अंतर परिणति कैसी होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं जय जय जो वो भव जीव कैसा हो जाता है, धर्म में लीन हो जाता है, निज गुण धर्म में लीन हो जाता है। कौन से धर्म में, गुण चैतन्य जाग जाती है, उसकी परिणति चेत जाती है, चैतन्यता उसे साक्षात्कार रूप दिखाई देने लगती है और वो चैतन्य गुण में अपने चेतना लक्षणों धर्मों चेतनता रूप अपने भीतराग धर्म स्वभाव में लीन हो जाता है। जो इसे निर्विकल्प तत्व को अनुभव कर लेता है ना, इस अनुभूति को जानने लगता है, इस अनुभूति को पहचानने लगता है, वे भव जीव जय वे भव धर्म लीना, धर्म में विलीन होता है। धर्म में कैसे लीन होता है, गुण चैतन्य, ऐसे चैतन्यता साक्षात्कार रूप दिखाई देती। अच्छा फिर क्या होता है, ये लगे ते दुखी ना, उसके सारे दुख ही कम होते जाते हैं। अनंत अनुबंधी जाती है तो अनंत संसार का दुख चला जाता है। आप प्रत्येक खाना बनाने जाती है तो फिर आनंद और विशेष होता है। अनंत अनुबंधी जाती है तो नंद की दशा सुदृढ़ हो जाती है, नंद 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 झूलता है। और आप प्रत्येक खाना बनाने जाती है तो आनंद 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 झूलता है।
ज्ञान की दशा मोटी धार रूप बहन लगती है। क्या होता है? उसके सारे के सारे दुख हीन होते जाते हैं, दुखों से मुक्त होता जाता है। और क्या प्रकट होता है? जिनेंद्र परमात्मा के समान वीतराग स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो जाती है, शुद्ध दृष्टि का जागरण हो जाता है। और क्या होता है? और क्या होता है? जो संपूर्ण तत्व कहे गए, इस विश्व में जितने भी तत्व हैं, जो संपूर्ण विग्रह तत्व कहा गया है, वो अपना स्वयं का ज्ञान में रूप झलकता है। अहो अहो अहो, संपूर्ण तत्व तो एकमात्र मेरा ही ज्ञान है, मेरे ज्ञान में ही अभूतपूर्व पूरा विश्व झलकने वाला है। सारे तत्व मेरा ज्ञान स्वभाव ही तो है, मेरा ज्ञान स्वभाव ही तो तत्व है। इसमें तो सारे लोकालोक के तत्व झलक रहे हैं। मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ? यही तो संपूर्ण तत्व है। संप्रोक्ष तत्व सोई ज्ञान रूप, सारे तत्व स्वयं के ज्ञान में स्वरूप में झलक जाते हैं। मोक्ष, वो मोक्ष को, मुक्ति को जाता है कितनी देर में? क्षण में, एक क्षण में। तारण स्वामी ने अंतर मुहूर्त भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा एक अंतर मुहूर्त भी नहीं लगे। जिस समय ये घटना घटती है उस समय एक क्षण में वो जीव व्रजंती मोक्षम, मोक्ष पद को प्राप्त कर ले। और जिसने उस शुद्धात्म अनुभूति को जाना था ना, उस चैतन्यता लक्षण में, उस धर्म में जो निरंतर शुद्ध उपयोग में लीन रहता है, वो पूर्णता से उसमें समा जाता है। वो ते दुखीना, इसने सारे कसायों के दुखों को हीन कर, जिनसे दृष्टि जैसे अपने वीतराग स्वभाव दृष्टि प्रकार हो गई। क्या चलता है? सोई ज्ञान। ऐसा लगता है ये सारे तत्व मेरे ज्ञान का रूप तो है। ऐसा लगता है पूरा द्वादश पूरी जन्म समझ में आने लगी, जो पढ़ता है वही अनुभव में आने लगता है। ऐसा लगता है कि सारे तत्व मैं जान तो रहा हूँ, मेरे ज्ञान में तो झलक रहा है। व्रजंती मोक्षम, मुक्त होता है कितनी देर में? क्षण में, एक क्षण। व्रजंती, वह जाता है, व्रजंती वो जाता है कहाँ? मोक्षम, मोक्ष को कितनी देर में? क्षण में, एक क्षण वो जाता है कहाँ? कितनी देर में? कौन जाता है? एक बात है, समझोगे? समझ में नहीं आई तो 50 रुपए का लगानी पड़ेगी। तो बोलो समझा दे। नहीं आई तो 50 लगानी पड़ेगी। और आ गई तो कोई बात नहीं। चलिए बताओ, हमने आपको खड़ा करके प्रवचन सुना लिए, हमने आपको भगा दिए, सब तो करवा लिया, उठा बेड़ा की रह गई अब बस। कुछ कचो कमी तो रही नहीं गई, यही रह गई अब। हम एक बात बहुत अच्छी बताने वाले, यदि नहीं आई समझ में तो 50 रुपये बेड़ा लगानी पड़े। आ गई तो कोई बात नहीं। जल्दी बता दो कबीराज भगवान, नहीं आए तो 50 लगानी पड़ेगी। कहो तो समझाए, नहीं तो नहीं समझाए। है
कह ही रहे हैं। हम तो सजा पहले बता दे रहे हैं, तो हम इतने अच्छे से समझाए, उसके बाद भी नहीं आई तो 50 लगानी पड़ी। आ गई तो कच्छु बात ही नहीं है। मतलब 100% समर्थन हो गया है। अब जिसे नहीं आएगी वो लगाएगा, ठीक है। जिसे नहीं आएगी वो लगाएगा, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत मार्ग की बात बोल रहे हैं। तो कारण समय कह रहे हैं जय धर्म दीना कि जो वास्तव में इस धर्म में लीन है वो अपने नाम लाओ, ऐसा कोई जिन में तो नहीं है यहाँ कहीं। क्या होगा यदि कोई जय धर्म लीना गुण क्षेत्र निर्भर, यदि कोई जीव इस धर्म स्वभाव में लीन हो जाए, अपने चैतन्यता में गुण में लीन हो जाए, तारा स्वामी ने क्या कहा, ते दुःखहीना जिन शुद्ध दृष्टि। अब उन्होंने क्या कहा कि उसे अपने जिन मतलब अंतरात्मा वीतराग स्वभाव, उसे अपने वीतराग स्वभाव की शुद्ध दृष्टि प्रकार हो जाता है। उन्होंने ये कहा अपने को अभी अपने वीतराग स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं हो रही ना। एक काम तो अपन कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज हमें तो प्रकट नहीं हो रही। लेकिन जिन शुद्ध दृष्टि, लेकिन जिन्हें परमात्मा का तो वो शुद्ध दृष्टि प्रकार हुई है कि नहीं हुई है। हमें तो वो शुद्ध दृष्टि प्रकट नहीं हो रही, लेकिन जिन्हें परमात्मा को तो वो शुद्ध दृष्टि प्रकट हुई है कि नहीं हुई। सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा को शुद्ध दृष्टि प्रकट हुई कि नहीं हुई। देखो बहुत अच्छी बात, हमें नहीं हो रही, लेकिन जिन्हें परमात्मा को वो शुद्ध दृष्टि प्रकट हुई। आप आंख बंद करके कह दो, देख रहे हमें लगा ना कि नहीं है समय में, तो हम खड़ा करके कह देंगे 50 लगानी पड़ेगी। आप आंख बंद करके कह दो कि जिन्हें परमात्मा की जो दृष्टि है वही मेरी है बस। जो आप देख रहे हो हम तो आंखों के अंधे, हम तो वैसे मोह से अंधे हैं, चश्मा चढ़ा है, वैसे कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो आपके अंधे हैं। हे जिन्हें भगवान, आप जो देख रहे हो आपकी दृष्टि ही सत्य है, भगवान है, और आप ही बता दो हम इस दृष्टि को कैसे इतना तो कर सकते हो कि नहीं, तो हो सकता है कि नहीं। एक तो समझ जाओ भैया कि हम उस परम विराट सत्ता को नहीं देख पा रहे, लेकिन हमारे कारण से उस विराट सत्ता को हम उस विराट सत्ता को अपने अंदर में अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वज्ञ जिन्हें भगवान उस विराट सत्ता को अपने अंदर में अनुभव। हम जीव होते हुए भी, चेतन होते हुए भी उस चेतन लक्षण में धर्म स्वभाव में विलीन नहीं हो पा रहे, लेकिन हमारे गुरु महाराज उस चेतन में सत्ता का आनंद ले रहे नहीं ले रहे। संप्रोषी तत्वम स्वज्ञान रूपम, वो कह रहा है संपूर्ण तत्व इस विश्व में, अखिल विश्व में जितने भी तत्व हैं वो तुम्हारा ज्ञान ही ज्ञान में रूप ही है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में रूप में ये अखिल विश्व झलकता है। तो ये बात कह दो कि हम उस अखिल विश्व के तत्वों को अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे सर्वज्ञ परमात्मा तो उस अखिल विश्व के सारे तत्वों को अपने ज्ञान में अनुभव। वो कह रहा है व्रजंती मोक्षम क्षण में एकम, कि जो ऐसा अनुभव करेगा वो एक क्षण में मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हम अभी वर्तमान में उस मुक्त स्वभाव का अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे महावीर भगवान उन्होंने इस तत्व को अपने ज्ञान में विलीन करते हुए एक क्षण में उस निर्वाण को प्राप्त किया था कि नहीं। अरे हम सब इनकी बात को सत्य मान के, इनकी बात को ध्रुव मान के इसका श्रद्धांत अंतर में जगा लो कि नहीं। बोलो महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो, जय। समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं। हमारी दृष्टि से नहीं देख पा रहे, हम आंखों पे अंधे, हम तो कह रहे हम दिखाई नहीं दे, चश्मा जब तो लगाओ, लेकिन
इन्हें तो दिखाई देता है ना। हम तो मोह में अंधे, हम तो राग में अंधे, हम तो काम में अंधे, हम तो पैसे में अंधे, हम तो नाना प्रकार के प्रपंच में, नाना प्रकार के सहयोग में, नाना प्रकार के विकल्प में, हम तो अज्ञान मोह में अंधे पड़े। हम का कर ये तो आंख वाले हैं कि नहीं? अपन अंधे, ये तो आंख वाले। या एक अंधा आंख वाले को हाथ पकड़ ले तो पार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कोई मोह में अंधा अपने आंख वाले सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि अपने सदगुरु को यदि मोह में अंधा और अपने आंख वाले तरन गुरुदेव को पौवा पकड़ ले, उनके साथ तेरे सकता कि नहीं? तेरे सकता काम हो सकता कि नहीं हो सकता? अब जो बात चल रही है, जब इनके पौवा पकड़ ले, मतलब इनकी नजरों से हम नहीं देख पाते, लेकिन इनकी नजर, हाँ भाई हमारे गुरु भाई ने कहेंगे तो वो शुद्धम प्रकाशम, वो शुद्ध प्रकाश में अंतर है, और रत्न से अंतर चेतना है। यदि इनकी नजरों से बार बार अंतर देखना प्रारंभ कर दोगे, इनने कहा है तो अंतर है, इनने कहा है तो अंतर है। हमें नहीं दिखता, हम मान रहे कि हम अंधे ही हैं, हम नहीं मान रहे कि हम आंख वाले हैं, लेकिन हमारे गुरु आंख वाले हैं, इनने देखी है तो है। वही तो हमने कहा है कि क्या कहा है, जिन शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि अपने शुद्ध स्वभाव पे है, जिन मतलब होता है वीत रखता, वे दुखों से हीन है। अभी दुखों से हम नहीं छूट पा रहे, लेकिन हमने क्या कहा, हम जिनको कहो जिनेंद्र, जिनेंद्र शुद्ध दृष्टि, हमारे जिनेंद्र शुद्ध दृष्टि के धारी है। यदि उन जिनेंद्रों की शुद्ध दृष्टि के अनुसार यदि हम भी अपने अंतर में वो जो दिखा रहे हैं उस परम तत्व को देखने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, दिन भर के लिए नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो जो दिखा रहे हैं, यदि उस शुद्ध जिन पद को हम अपने अंतर में देखने लगेंगे, हम तो अंधे थे लेकिन उनकी आंखों से देखने लगेंगे, तो एक दिन आंख वाले हो जाएंगे कि नहीं। संप्रोषित तत्व, इस ब्रह्मांड में जितने भी तत्व हैं, 27 तत्व कह लो या जीव अजीब तत्व कह लो, 9 पदार्थ, पूरे 7 तत्व कह लो, आपको इस जगत में जो भी सारभूत तत्व है, संप्रोषित तत्व, यदि इसका संयम निकल जाए, संपूर्ण तत्व जो अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में, अपने संपूर्ण तत्व आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप वीतराग भगवान, व्यवहार से लो तो जगत में जितने भी संपूर्ण तत्व हैं, और निश्चित रूप से तो लो जो सर्व सामर्थ्यशाली शक्तिशाली अपने परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, वो सोई ज्ञान रूपम, तो मेरा ही ज्ञान में स्वरूप है। जिस दिन ऐसा अनुभव करोगे, ब्रजंती मोक्षम, उस दिन एक क्षण में एकदम, उस दिन एक क्षण में निर्वाण को प्राप्त करो, एक क्षण में। ये मार्ग सच्ची श्रद्धा, ये मार्ग सच्चे समर्पणता का है, जो अपने आप को बिछा देगा, अपनी बुद्धि की पकड़ को छोड़ के, अपनी खोपड़ी जो तेज चलती है, इस खोपड़ी में जो बहुत सारा कचरा है, थोड़ी देर के लिए उस कचरे को साइड में फेंक के जो अपने आप को सद्गुरु के लिए समर्पण कर देगा, उसके अंदर में उन विशुद्ध भावनाओं का अंकुरण हो उठेगा और वो जानेगा कि वास्तव में मुक्ति कहीं बाहर नहीं, मेरे रोम रोम में जो निवास करता है वही परम ब्रह्म ज्ञान में मेरा मुक्त स्वभावी परमात्मा है, जो सर्वांग में बसता है वो मेरा आत्मा है। भ्रम भ्रांति दूर हो जाएगी, अज्ञान के पर्दे हट जाएंगे, तो दिव्य प्रकाश में ही अपनी शुद्ध चेतन सत्ता आंखों के सामने चमके। इसका नाम है शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मिकत्वम समस्त संकल्प विकल्प विमुक्तम रत्नात्रयं कृतवेषु
जय धर्मीना गुण चेतने कम हेतुहीना जिन सोदरसी शंप्रोति कर्तुम सुनिधानिरूपम रजन्ति मोक्षम क्षणमेकैकम्। दुनिया तो कहती है कि तुम 48 मिनट बाद मोक्ष जाओगे, और दारुण स्वामी कहते हैं क्षण भर में मोक्ष जाओ। लेकिन दुनिया अंतर मुहूर्त की बात इसलिए कहती है कि वो कहती है शुद्ध उपयोग में लीन होगे अंतर मुहूर्त तब जाओगे। तो दारुण स्वामी का कहते हैं तो दारुण स्वामी कहते हैं भैया तुम तो शुद्ध उपयोग में ही हो, लीन में नहीं होने। जय धर्म लीना गुण चेतनता, चेतनता तो चेतनता में ही समाई है। तो एक समय के लिए भी जाओगे तो उतने समय के लिए संसार से मुक्त जाओ। अरे मोक्ष कोई मोक्ष में थोड़ी ना, मोक्ष 4 प्रकार का आपको आज बता देते हैं। जैसे 10-12 प्रकार का बता सकते हैं, लेकिन आज 4 प्रकार का। कबीराज ये नई बात है, याद कर लो, कविता में काम आए। नई बात 4 प्रकार का हम आपको बता देंगे। कितने प्रकार को? एक मोक्ष हो जिससे भगवंतों का होता है, सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? उसे कहते हैं ब्रह्म मोक्ष। कौन सा? दूसरा मोक्ष वो जो अरिहंत भगवंतों को होता है, उसे कहते हैं भाव मोक्ष। कौन सा मोक्ष? कौन सा मोक्ष? ध्यान रखो, 2 याद है, एक तो सबको याद है। द्रव्य मोक्ष किसको होता है? सिद्ध भगवंतों। किसको होता है? भाव मोक्ष किसको होता है? अच्छे ध्यान से सुनिए। तीसरा मोक्ष जिसको एक समय की शुद्धात्म अनुभूति होती है, तीसरा मोक्ष होता है जो भावलिंगी महाराज निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में डूबते हैं। तीसरा मोक्ष का होता है जब वो शुद्ध उपयोग की अनुभूति होती है, जब वो शुद्ध उपयोग में लीनता रूप निर्विकल्प दशा को प्राप्त करता है। ये जो निर्विकल्प दशा है ना, ध्यान से, शुद्ध उपयोग की जो निर्विकल्प दशा है वो भी सिद्धों के समान एकदम मुक्त ही है, वहां किसी प्रकार का कोई द्वंद नहीं। तीसरा मोक्ष होता है शुद्ध उपयोग में, साधु दशा में निर्विकल्प अवस्था। हो गया यार? 3 याद हो गए। चौथा मोक्ष सुन लो आज, जो अभी हमें हो सकता है, होता है, हो रहा है और भवजीवों को होता रहेगा, जिसका नाम है दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष एक बार भी यदि कोई भवजीव एक समय के लिए भी यदि अपने आत्मा को अपनी दृष्टि में देख लेता है, अपने आत्मा को अपनी दृष्टि में स्वीकार कर लेता है, उसकी दृष्टि इस संसार शरीर भोगों से पलट के अपनी आत्मा के कल्याण की ओर पलट जाती है, तो वो इस संसार में, घर में, पुत्र परिवार में, बीवी बच्चों के बीच में रहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। लेकिन दृष्टि से रहता है संयोगों के बीच में, रहता है घर परिवार के बीच में, लेकिन उसकी दृष्टि संसार पे, जैसे कहते हैं दृष्टि पलट लो सृष्टि पलट जाए। दृष्टि मोक्ष इस समय, इस काल में, भरत क्षेत्र में, पंचम काल में कोई भी प्राप्त कर सकता है। साधु वाला मोक्ष, सदुपयोग वाला मोक्ष भी इस भरत काल में कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन अरिहंत और सिद्ध वाला ये इस पंचम काल में प्राप्त नहीं है। 2 हो सकते हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन शुद्ध उपयोग वाला और दृष्टि मोक्ष, ये 2 हो सकते हैं। 2 मत करो, एक ही कर लो बस तुम तो। जा जरूरी कौन सा रहो सबके बीच, रहो सबके बीच, लेकिन देखो जो गुरु महाराज ने दिखाया, रहो सबके बीच लेकिन देखो वो
जो तारण तरण देव ने दिखाया है, जो अरिहंत देव ने दिखाया है, जो हमारे भगवंतों ने दिखाया है, रहो सबके साथ। रहने की मनाही नहीं है, लेकिन देखो अंतर। बस यदि ये बात अंतर में बैठ गई कि इस समय दृष्टि अपेक्षा से मोक्ष तो हम हो सकते हैं भैया। दृष्टि मोक्ष जिसको हो जाता है वो आवृत्त समय दृष्टि कहलाता है। शुद्ध उपयोग में लीनता रूप जिसको मोक्ष हो जाता है वो साधु परमात्मा कहलाता है। 4 घातीय कर्मों का नाश करके भाव मोक्ष जो प्राप्त करता है वो अरिहंत कहलाता है, और 8 कर्म का नाश करके जो मुक्त हो जाता है वो सिद्ध कहलाता है। भैया पहला वाला के अधिकारी तो हमें कि नहीं, आवृत समय दृष्टि पहला तो चाहिए, दूसरा जब होगा तब, तीसरे चौथे की बात आगे चौथे काल में करेंगे। आज तो पहले की बात है, लगा लेता हूँ। जब समय हो रहा हो देखो चर्चा बहुत हाई लेवल की निकल गई है, लगा लें। दो वाक्यों का बिल्कुल सरल अर्थ बोल रहे हैं और हम सभा को पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं। हम सभा को पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं, समाप्त की ओर पूर्णता की ओर। तो ध्यान से शुद्धम प्रकाशम सुनते हुए ऐसी भावना लाना, ये शब्द सुनो जब ऐसी भावना लाना, गुरुवान ये घड़ी मेरे जीवन में कब आई, या ऐसी भावना लाना ये घड़ी मेरे जीवन में आने वाली है। ऐसा रखना, एक एक शब्द ये कह रहा है कि घड़ी तुम्हारे जीवन में आ रही है, ये घड़ी तुम्हारे जीवन में आ रही है, क्योंकि ये घड़ी जिसके जीवन में आती है वो ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये घड़ी जिसके जीवन में आती है सिर्फ वो ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये घड़ी जिसके जीवन में नहीं आती वो सम्यक दृष्टि ही नहीं कहलाती। ये पहला सम्यक दर्शन है, उपसम सम्यक है। इसके बिना परिणामी योग की अपेक्षा से इसके बिना कोई जीव मुक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये घड़ी प्रमाण है, जिसके जीवन में आती है वो निर्वाण प्राप्त करता है। तो जब भी ये शब्द सुनो ऐसा कहना कि मेरी घड़ी आ गई, ऐसा लग रहा है ये घड़ी में सुन रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सामने आ गई, या फिर आने वाली है, या फिर कब आएगी, कुछ न कुछ भाव तो इन शब्दों के साथ वेदन रूप लाना। यदि भाव आएंगे इन्हीं का फल चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, गुरु भाई ने कहा शुद्ध प्रकाश। जब जीव के अंदर में सर्वांग प्रदेशों में सर के तालू से लेके पांव की चीठी उंगली तक शुद्ध ही शुद्ध प्रकाश ही प्रकाश झलकता है, प्रकाश ही प्रकाश झलकता है। शुद्धात्म तत्व तो वो प्रकाश अपने ही शुद्ध आत्म तत्व का है, किसी दूसरे का नहीं है। वो करोड़ों 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 सूर्यों से भी अधिक जो प्रकाशमान है, जिसके ज्ञान में अनंत अनंत सूर्य झलक रहे हैं, लोकालोक के संपूर्ण प्रकाश को जो अवलोकित कर रहा है वो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व, जो वर्तमान में ही चलने वाले सारे संकल्प विकल्प से मुक्त है। समस्त संकल्प विकल्प वो ही मेरा त्रिकाली स्वभाव कैसा है, रत्नात्रयम अलंकृत स्वरूप। वो विशेष स्वरूप रत्नात्रय से अलंकृत है। हे भव्यात्मा, हे भव्यात्मा तत्वार्थ साधन। अरे तुम भी इस मोक्ष मार्ग की साधना में आगे लगो। कैसे? बहु भक्ति, बहुत भक्ति से और बहुत बहुमान से तुम भी इस मार्ग में आगे चलो। जय धर्म लीन। अरे जो भक्त इस धर्म स्वभाव में लीन होता है, गुण चैतन्य, अपने चेतन में गुण का जानने देखने वाले ज्ञान तत्व का अमृत रसपान करता है, वो भक्त, वो ज्ञानी जीव, वो भव्य आत्मा मां क्या करता है, ते दुखहीना, समस्त दुखों से छूट जाता है। आकुलता रूप, चिंता रूप संसार में जितने भी दुख है उनसे
छूट जाता है और जिन शुद्ध दृष्टि, उसे जिनेंद्र परमात्मा के समान अंतरात्मा की शुद्ध दृष्टि प्रकट हो जाए। तो सुनता हूँ अंतिम बात, संप्रोजी तत्वं स्वयं रूपम्। उसके ज्ञान में अद्भुत जो प्रकाश है उसमें उसको अपने संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप का दर्शन होता है, अपने संपूर्ण तत्व को अपनी अनुभूति में ज्ञान में स्वरूप में देखता है और वो भव व्रजन्ति मोक्षम्। क्षण में एक क्षण में दृष्टि मोक्ष को या शुद्ध उपयोग रूप मोक्ष को या भाव मोक्ष को या द्रव्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और निर्वाण पद को आ जाता है। जैसे आचार्य भगवंत श्रीमद जयंतानंद देव के वचन, जय नमस्तु।